नमस्कार। लकी मिर्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, लेकिन अगर इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और नई वीडियोस आप सभी को मिल सके। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है निष्ठुर शिकारी। एक पेड़ पर बैठा एक तोता बहुत ही सुमधुर कंठ में गीत गा रहा था। वो बहुत सुरीला गाता है। आने जाने वाले हर कोई उसका गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक बार की बात है, हर रोज की तरह वो तोता डाल पर बैठा गीत गा रहा था। इतने में एक शिकारी आया और उसे अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। वो शिकारी बहुत ही क्रूर और निष्ठुर था। वो उस तोते को ना खाने देता, ना ही प्यार से बात करता। वो तोता तो बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब वो करे तो क्या करे? गाए तो किसके लिए गाए? अब उसे कौन सुनेगा? कभी कभी वो रात को गीत गाया करता था। दिन में गीत गाने से वो डरता था, क्या पता फिर से कोई आए और उसे ले जाए, फिर किसी पिंजरे में बंद करके रख दे। वो एक रात अपने सुरीले कंठ में गीत गा रहा था। इतने में एक आदमी आया और उसे पूछने लगा, तोता राम, तू तो बहुत अच्छा गाता है रे। मैं तुझे हमेशा सुनता हूँ। हमेशा तो क्या, तू तो कभी कभी गाता है, लेकिन जब भी गाता है मैं तुझे सुनता हूँ। तू बहुत अच्छा गाता है, लेकिन इस तरह करुण सुर में क्यों गाता है? ऐसा लगता है जैसे तेरे दिल में बहुत दर्द है और अपने दर्द को अपने गीतों के जरिए तू बयां करता है। क्या हुआ है तुझे? मुझे बता मेरे भाई। उस आदमी की बात सुनकर तोते के आंखों में आंसू आ गए और वे फूट फूट कर रोने लगे और अपनी पूरी दास्तां उसे सुनाने लगे। मैं एक आजाद पंछी था, एक पेड़ पर एक डाल पर बैठा गाना गा रहा था। इतने में एक निष्ठुर शिकारी आया और मुझे यहाँ ले आकर पिंजरे में बंद कर दिया। अब तू ही बता मेरे भाई, मैं क्या करूं? मैं गाऊं भी तो किसके लिए गाऊं? ये शिकारी मुझे खाना भी खाने नहीं देता, ना ही मेरे गीत सुनता। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मैं क्या करूं? उसके बाद सुनकर वो आदमी भाव विभोर हो गए।
उनके आंखें भी आंसुओं से भर गए और उस आदमी ने निश्चय किया कि उस तोते को इस पिंजरे से आजाद कर दिया जाए। और उस आदमी ने उस तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब वो आजाद पंछी की तरह पंख फैलाए चहकने लगे, उड़ने लगे और अपने सुरीले कंठ से गीत गाने लगे, खुशी की गीत। इसी तरह गीत गाता और उड़ता चला जा रहा था। इतने में एक आदमी आया और उसके गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो आदमी सोचने लगा, ये तोता तो बहुत सुरीला गाता है। उस आदमी के एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया बुलबुल नामक एक बेटी थी। उस आदमी ने सोचा, क्यों न इस तोते को अपने घर ले जाया जाए और उसे प्यार से रखा जाए, गीत सुना जाए और बुलबुल भी इस तोते के साथ खेल लेगी। उस आदमी ने वही किया। उस तोते को वे अपने घर ले गए और उस तोते को देख बुलबुल बहुत खुश हुई। बुलबुल के माता पिता और बुलबुल ने उस तोते को बहुत प्यार दिया। हाँ, पिंजरे में जरूर बंद रखा, लेकिन उसे इतना प्यार दिया कि आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। बुलबुल हर रोज उस तोते के साथ खेलती और गीत गाती, उसे खाना खिलाती। इसी तरह दिन ढलता गया। हर रोज की तरह एक रोज सुबह बुलबुल अपने दोस्त तोताराम को पिंजरे से निकालकर उसके साथ खेल रही थी और गीत गा रही थी। इतने में एक आदमी आया और उस तोते को अपने साथ ले गया। बुलबुल रोने लगी, बिलखने लगी, लेकिन उस तोते को उस आदमी से बचा नहीं पाई। इस बात को लेकर बुलबुल हमेशा दुखी रहने लगी। ना वो खाना खाती, ना ही किसी से बात करती। रो रो कर उसका तो बुरा हाल हो गया। इधर बुलबुल के माता पिता ने भी उस तोते को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तोता कहीं नहीं मिला। न जाने वो सुरीले कंठ के ध्वनि प्यारा सा तोताराम कहाँ खो गया, किस जहां में खो गया। वो प्यारी सी गुड़िया सोचती रहती है, उसे हमेशा ढूंढती रहती है, पर वो कभी आते ही नहीं। इतने में कहानी की समाप्ति हो जाती है। ये सिर्फ बुलबुल की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक तोताराम की कहानी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है, हर आजाद पंछी की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम यही सीख ले सकते हैं कि इंसान हो या पंछी, सब स्वतंत्र है और सभी को स्वतंत्र रहना चाहिए। खुश रहने का हक सबको है, तो फिर वो दुखी क्यों रहे? हम क्यों किसी को पिंजरे में कैद कर रखें? क्यों प्रतिबंधकता लगाए? बहुत बहुत शुक्रिया।